इन दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल RNR क्लासेस NCERT में हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ग 10वीं का सामाजिक विज्ञान और उसमें भी समकालीन भारत यानी कि भूगोल। और ये जो है भाग 2 है। कक्षा 9वीं में आप लोगों ने भाग 1 भूगोल का अध्ययन किया है और इसका नाम जो है क्या है, सामाजिक विज्ञान का जो है कौन सा बुक है, समकालीन भारत। तो सबसे पहले समकालीन भारत से परिचित होते हैं। समकालीन मतलब होता है वर्तमान समय। भारत में वर्तमान स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति भारत की, उसी का अध्ययन हम लोग इस पूरे किताब में करेंगे, यानी कि समकालीन भारत में। और आप लोग सामाजिक विज्ञान को एक टेंशन के रूप में दिमाग में पालते हैं, जो कि पालना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग ये भी एक काम करते हैं कि SST का एक नाम दे देते हैं, सारा साल टेंशन। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप लोग इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पे, क्या है, संसाधन एवं विकास। पहले विकास को समझते हैं। विकास क्या होता है? हर एक मनुष्य के लिए विकास का मायने अलग अलग हो सकता है। एक रिक्शा चालक चाहता है कि वो धीरे धीरे खरीद ले ऑटो और उससे पैसा कमाए। और एक मजदूर का क्या विकास का मायना होता है? वो चाहता है कि उसका क्या हो, मजदूरी यानी कि दैनिक वेतन में वृद्धि हो। एक सरकार क्या चाहता है कि उसके देश में कोई भी बेरोजगार व्यक्ति ना हो। तो हर एक व्यक्ति का मायना विकास के लिए अलग अलग होता है। और संसाधन और विकास को साथ साथ में ऐसे भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जीवन पद्धति जो आदमी का, अगर उसमें सुधार दिन प्रतिदिन आने लगता है तो उसको किस रूप में देखा जाता है? विकास के रूप में। अब आते हैं संसाधन। तो इससे पहले एक हम पहेली के तरफ बात करेंगे। एक गप्पू नाम का बच्चा है और वो घर में हमेशा सेक्स चिल्ली की तरह करते रहता है। कभी इस सामान को कभी उस सामान को इधर से उधर फेंकते रहता है। तो उसकी मम्मी जो है, उसकी मम्मी उसको समझाती है और कहता है, बेटा गप्पू, तुम इधर उधर सामान मत करो, ये सभी क्या है, संसाधन है। तो गप्पू के नाम से ही पहले हमारे दिमाग में एक बात आता है कि वो गप्पी ज़्यादा मारता होगा। तो गप्पी मारने का अर्थ क्या हुआ कि वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो वो अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछता है, मम्मी मम्मी संसाधन क्या है? तो उसी संसाधन क्या है को हम इस लेक्चर में पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो क्या लिखे हैं परिभाषा के रूप में हमारे पर्यावरण में? पहले पर्यावरण को समझते हैं। पर्यावरण मतलब होता है हमारे चारों ओर के क्षेत्र, यानी कि पर्यावरण जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, परि जोड़ आवरण। परि मतलब चारों ओर और आवरण मतलब घेरा। तो हम लोग जिस चारों ओर के घेरे में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये आवश्यकता क्या होती है? जैसे कि मनुष्य के जीवन के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, भोजन, कपड़ा और मकान। तो उन तीनों के लिए ही हमारे लिए बहुत सारे वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो उसी को जो क्या लिखे हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन। इसी को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमारे घर में क्या होता है, जब कोई बड़े सामान खरीदने की कोशिश करते हैं मम्मी या पापा, तो बोलते हैं अभी रिसोर्सेज नहीं है। तो रिसोर्सेज का मायना ये भी होता है कि वस्तु का मूल्य क्या है। हाँ, संसाधन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी वस्तु को संसाधन बोल दें। तो पहला शर्त क्या है? प्रौद्योगिकी क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ पे नया शब्द आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी को पहले समझते हैं। प्रौद्योगिकी किसको बोलते हैं? किसी वस्तु को बनाने का नवीनतम ज्ञान, वही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कि जो भी वस्तु को आप लोग संसाधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि संसाधन मानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वस्तु को बनाने के लिए क्या उपलब्ध होना चाहिए? प्रौद्योगिकी। दूसरा देखिए क्या है शर्त। दूसरा शर्त है आर्थिक रूप से लाभकारी हो, यानी कि संभाव्य हो। लाभकारी मतलब ये नहीं कि हम लोग उस पर अपना कार्य अधिक करें और तब उसका फायदा जो हो क्या हो, कम हो, यानी कि लागत अधिक हो जाए और इनकम कम हो, तो उसको संसाधन नहीं बोलेंगे। आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए? लाभकारी होना चाहिए। अब बात आएगा, किसी फैक्ट्री का निर्माण करना है तो क्या हम लोग पहाड़ पे करें? अगर पहाड़ को काटने में ही बहुत सारा पैसा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उस दृष्टि से वो संसाधन कहलाने लायक नहीं है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। संस्कृति का एक विस्तृत शब्द है और संस्कृति बहुआयामी होती है। इसमें धर्म, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा आते हैं। तो सभी धर्म के लोग कुछ ना कुछ विशेष वस्तु को वो लोग अपना धार्मिक वस्तु समझते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है
कि तुलसी का पौधा को क्या समझा जाता है, और तुलसी के पौधे के साथ साथ पीपल के, क्या बोले, तुलसी और पीपल, तुलसी और पीपल के वृक्ष को धार्मिक वृक्ष माना जाता है। हम लोग लकड़ी का उपयोग, मतलब जलावन की लकड़ी का उपयोग पीपल का भी कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म में एक मान्यता है, पीपल के पेड़ के लकड़ी को जलाया नहीं जा सकता है, तो उस दृष्टि से पीपल के लकड़ी को हम लोग संसाधन नहीं बोलेंगे। उसी तरह हम लोग वन से जाकर के बहुत सारे लकड़ी चुनते हैं, और उसमें क्या होता है कि तुलसी का वृक्ष भी, मतलब पौधा भी चुना जा सकता है और उसको भी जलाया जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में इसको धार्मिक वृक्ष माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उस रूप में इसको संसाधन के रूप में नहीं देखेंगे। लेकिन जब बात हो औषधि के रूप में उपयोग करने की, तब इसको क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। यानी कि संसाधन होने के लिए कुछ शर्तें होती है, जब तक वो तीनों शर्तें कोई भी वस्तु पूरा नहीं करती है तो वह संसाधन कहलाने लायक नहीं है। अब क्या करता है मनुष्य यानी मानव, प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को प्रौद्योगिकी की सहायता से संस्थाओं का निर्माण कर किसी भी वस्तु को वो किस में बदल सकता है, संसाधन में बदल सकता है। यानी कि संसाधन में बदलने का काम कौन कर रहा है, मानव। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि संसाधन जो है मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, ये नहीं है कि वो पहले से ही संसाधन कहलाने के लायक है।